मैया सम्मान योजना। हेमंत सोरेन ने दी बड़ी खुशखबरी। 11 दिसंबर को महिलाओं के खाते में आएंगे 2,500 रुपये। झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खातों में 11 दिसंबर को 2,500 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह जानकारी दी। भट्टाचार्य ने कहा कि महिलाओं के खाते में 11 दिसंबर को खटाखट 2,500 रुपये की राशि भेज दी जाएगी। इस योजना के तहत 50 लाख से अधिक महिलाएं पंजीकृत है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की अगली किस्त के तौर पर महिलाओं के खाते में 2,500 रुपये डाले जाएंगे। अगली खबर, झारखंड राज्य के ठेका मजदूरों को खुशखबरी। अब ठेका मजदूरों को देना होगा न्यूनतम 12,709 रुपये मासिक वेतन। राज्य में ठेका मजदूरों को अब न्यूनतम 12,708.57 रुपये मासिक वेतन मिलेंगे। राज्य सरकार ने VDA में 4.14% की वृद्धि की है, जो बीते 1 अक्टूबर से लागू किया गया है। इससे विभिन्न श्रेणी के ठेका मजदूरों को मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि हुई है। इससे अकुशल मजदूर को अब प्रति माह 12,708.57 रुपये, वहीं अर्ध कुशल को 13,314 रुपये, कुशल को 17,550.92 रुपये तथा अति कुशल को 20,273.72 रुपये की न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। बता दें कि राज्य सरकार ने इस वर्ष 28 जून को ठेका मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में संशोधन किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कैबिनेट विस्तार। हेमंत सोरेन कैबिनेट का विस्तार 5 दिसंबर को राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह। हेमंत सोरेन कैबिनेट का विस्तार 5 दिसंबर को किया जाएगा। दोपहर 12:30 बजे से राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह है। झारखंड के हेमंत सोरेन कैबिनेट का विस्तार 5 दिसंबर को होगा। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन दोपहर 12:30 बजे से किया गया है। 28 नवंबर को हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके लिए रांची के मोरहाबादी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था। 5 दिसंबर को होने वाले झारखंड मंत्रिमंडल विस्तार पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सौहार्दपूर्ण तरीके से मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। हर प्रमंडल को उसका प्रतिनिधित्व मिलेगा। इसमें महिलाओं, युवाओं और किसानों को शामिल किया जाएगा। हर वर्ग को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। कैबिनेट विस्तार की अटकलों पर लगा विराम। हेमंत सोरेन के 14वें CM के रूप में शपथ लेने के बाद सबकी निगाहें कैबिनेट विस्तार पर टिकी थी। मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म था। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। अब तारीख तय हो गई है। राजभवन के बिरसा मंडप में 5 दिसंबर को हेमंत सोरेन कैबिनेट का विस्तार होगा। शपथ ग्रहण समारोह में झामुमो कांग्रेस और राजद से चयनित विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। रांची के बुढ़भू में TSPC ने लोगों से की मारपीट, बंद कराया बाजार, इलाके में दहशत। रांची जिले के बुढ़भू में उग्रवादी संगठन TSPC ने सोमवार रात दुकानदारों के साथ मारपीट की और दुकान बंद करने की धमकी दी। इस कारण से मंगलवार को इलाके की सभी दुकानें बंद थी। रांची के बुढ़भू थाना क्षेत्र के उमेडंडा गांव को उग्रवादी संगठन TSPC के पहाड़ी जी दस्ता ने मंगलवार को बंद कराया। जानकारी के अनुसार सोमवार रात में पहाड़ी जी दस्ता के सदस्य उमेडंडा पहुंचे और दुकानदारों के साथ मारपीट की। उग्रवादियों ने हथियार का भय दिखाया और मंगलवार को दुकान बंद करने के लिए कहा। धमकी के बाद गांव में पसरा सन्नाटा। दस्ते की धमकी के बाद से मंगलवार सुबह से ही उमेडंडा में सन्नाटा पसरा हुआ है। सभी दुकानें बंद हैं और रास्ते में एक भी गाड़ी नहीं चल रही है। सूचना पाकर थाना प्रभारी रितेश कुमार पुलिस बल के साथ उमेडंडा पहुंचे और दुकानदारों से दुकान खोलने का आग्रह किया, लेकिन भयभीत दुकानदार दुकान खोलने के लिए तैयार नहीं हुए। वहीं उमेडंडा का ग्रामीण इंडियन बैंक का ब्रांच भी बंद था। फिलहाल पुलिस प्रशासन हालात को सामान्य करने का प्रयास कर रही है, लेकिन इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। मिलती रहेगी फ्री बिजली, दर बढ़ाने के लिए नियामक आयोग को सौंपा टैरिफ पिटीशन। झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं को राहत की खबर है। राज्य बिजली वितरण निगम ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए टैरिफ पिटीशन में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली और
200 से 400 यूनिट तक सब्सिडी का प्रस्ताव दिया है। हालांकि प्रति यूनिट दर में 6.65 रुपये से बढ़ाकर 9.25 रुपये करने का भी प्रस्ताव है। विद्युत नियामक आयोग इस प्रस्ताव पर जन सुनवाई के बाद निर्णय लेगा। बिजली वितरण निगम ने दर के पुनर्निर्धारण को लेकर सोमवार को राज्य विद्युत नियामक आयोग को अगले वित्तीय वर्ष का टैरिफ पिटीशन सौंपा। इनमें प्रति यूनिट दर 6.65 रुपये से बढ़ाकर 9.25 रुपये प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव है। उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मासिक फ्री बिजली और 200 से ऊपर 400 यूनिट खपत पर सब्सिडी पूर्ववत मिलती रहेगी। बिजली वितरण निगम के राज्य में लगभग 54 लाख से अधिक उपभोक्ता हैं। विद्युत नियामक आयोग इस प्रस्ताव के तमाम पक्षों का मूल्यांकन करने के बाद प्रमंडलवार जनसुनवाई आरंभ करेगा। इसके तहत विद्युत एरिया बोर्ड धनबाद, देवघर, डाल्टनगंज और रांची में जनसुनवाई का आयोजन किया जाएगा। तमाम पक्षों को सुनने के बाद नियामक आयोग इस पर निर्णय करेगा। एक्शन में हेमंत सोरेन, अवैध खनन और साइबर क्राइम पर रोक के लिए आला अफसरों को दिए ये निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लॉ एंड ऑर्डर, अवैध माइनिंग पर रोक, नशे पर नकेल कसने एवं साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए मुख्य सचिव, डीजीपी समेत अन्य वरीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने अवैध माइनिंग, अपराध और साइबर क्राइम पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में बेहतर लॉ एंड ऑर्डर सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। सुनियोजित अपराध को रोकने के लिए एक्शन प्लान तैयार कर चिन्हित अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। क्राइम कंट्रोल के लिए अपराधियों में पुलिस का भय जरूरी है। अवैध खनन और साइबर क्राइम पर लगाम लगाना जरूरी है। इस दिशा में सख्त कदम उठाएं। वे मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में आला अफसरों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। अवैध माइनिंग पर बनाए स्पेशल एक्शन प्लान। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि झारखंड में अवैध माइनिंग पर हर हाल में रोक लगाए जाएं। अवैध माइनिंग की वजह से राज्य की छवि धूमिल होती है। नदियों से अवैध बालू उठाव पर भी रोक लगाएं। इससे नदियों का अस्तित्व खतरे में है। अब नदियों से बालू की जगह मिट्टी भी उठाई जा रही है। अवैध माइनिंग पर विशेष कार्य योजना बनाकर रोक लगाएं। साइबर अपराध पर रोक के लिए तैयार करें स्ट्रॉन्ग सेटअप। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि साइबर अपराध पर रोक लगाना चुनौती बन गई है। मुख्यमंत्री के समक्ष पुलिस अधिकारियों ने झारखंड साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर स्थापित करने की जरूरत बताई। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि साइबर अपराध से निपटने के लिए स्ट्रॉन्ग सेटअप तैयार करें। जल्द से जल्द टेक्निकल सेल का गठन कर टेक्निकल ऑफिसर की तैनाती करें। आधुनिक तकनीक का उपयोग कर साइबर अपराध को कम किया जा सकता है। पुलिस पदाधिकारियों ने सीएम को बताया कि प्रतिबिंब ऐप के जरिए 330 साइबर अपराधियों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। 1281 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 3493 सिम कार्ड एवं 2524 मोबाइल जब्त किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने नशे पर नकेल और अफीम की खेती पर रोक के लिए बड़े कदम उठाने को कहा है।